नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के केंद्रीय कार्यालय पर, जहां अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने मीडिया को संबोधित किया। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये 7वें चरण का अंतिम दौर है, जहां सभी दलों ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये नेतागण। हड़ताल किया था दिल्ली में कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, और जो कुछ हुआ वो सारा इतिहास के गर्भ में आप सबको पता है। ये बहुत गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम सारे लोग, श्री सलमान खुर्शीद साहब और पीएल पुनिया साहब, अजय राय जी और हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की घनघोर निंदा करती है और मांग करती है तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार और उन पर वही मुकदमा चलाया जाए जो हत्यारों के ऊपर चलाया जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी शर्मनाक घटना है। आप चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की जान ले लेंगे। यहाँ आए सभी मीडिया बंधु को और हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व के आए हैं कांग्रेस के, जिनके हम लोग पहले से ही बहुत बड़ा फॉलोअर भी हैं, तो आज इन दोनों हमारे राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष जागो राजभर जागो समिति जो है पूरे टीम के साथ इंडिया गठबंधन का समर्थन करती है। किस तरीके से दलित और ओबीसी विरोधी पार्टी है, बाबा साहब का पुतला फूंका गया और समय समय पर इनके नेता कहते रहे कि संविधान को हमें बदलना है। SC ST किसान और 7 करोड़ ओबीसी किसान के ऊपर ये क्रूर हमला भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही, नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही उन्होंने किया। दूसरा प्रहार अगर कहा जाए तो ताबड़तोड़ निजीकरण करने का। अब निजीकरण किया माध्यम से हुआ तो इसलिए आरक्षण उसमें उपलब्ध नहीं हुआ। SC ST OBC पर सीधा सीधा इन्होंने हमला किया। आज इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर तक के पद हैं, उन पदों पर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ही भरा। जब इनसे सवाल पूछा गया कि इसमें SC ST OBC के कितने, SC ST के 0, OBC के 0, में कमेटी बनी। उसके बाद उस कमेटी में कोई नया सदस्य नहीं बना और 2014 के बाद जब कमेटी बनी थी उसके बाद एक भी मीटिंग उसमें हुई नहीं। आज तो सेंसस हो सकता था, पूरी दुनिया में सेंसस हुआ, कंप्लीट हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में सेंसस का, जनगणना का काम शुरू ही नहीं हुआ। की रक्षा की जाएगी और जिस तरह के रुझान अब तक हैं 6 राउंड तक, उसमें स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन उसमें बहुमत पाने जा रहा है और हमारा पूरा होगा। आरक्षण को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। अपना जन्म का साथी मानता हूं कि इन्होंने अलीगढ़ का संचालन किया और मैंने अलीगढ़ में जन्म प्राप्त किया। राहुल जी ने इस बात को बार बार इसका उल्लेख किया है कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी समाज का जो सच्ची तस्वीर है समाज की, उसको हम प्रस्तुत करें और हमारे हर क्षेत्र से आए पिछड़े वर्ग के लोग, विभिन्न समाज के लोग कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। और वो आप पुनिया जी ने बार बार वही दोहराया है जो एक सत्य है कि हम दलित समाज, SC ST OBC का विशेष संकल्प उनके बारे में और उनके विकास के बारे में हमारा है। हम SC ST OBC कहते हैं तो हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो हम कहते हैं उसका सही रूप हमको हमारे संविधान में देखने को मिलता है। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अल्पसंख्यकों का ना कभी आरक्षण था और ना ही कभी उन्होंने आरक्षण मांगा है। आरक्षण किसी का भी हो वो तभी होता है जबकि वो OBC में होते हैं। अगर OBC का एक धोबी अगर आरक्षण पाता है तो वो इसलिए पाता है कि वो शैक्षिक रूप से और
और वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एक धर्म से संबंधित हो या दूसरे धर्म से संबंधित हो, इसका कहीं प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। धोबी है, पिछड़ा है, तो उसके विशेष अधिकार हैं जो हमारा संविधान देता है, और ये नहीं पूछता है हमारा संविधान कि उसका धर्म क्या है। तो हम पर आरक्षण नहीं दिया जाता, ना दिया गया है, ना जाएगा, और ना ही किसी ने इसकी मांग कभी की है। कोई बीजेपी का कोई बेखाया हुआ आदमी ये कह दे कि हमको इसका श्रेय मिलना चाहिए, हमको इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उसका जवाब बीजेपी देगी, हम नहीं देंगे। अर्थव्यवस्था में पिछड़े हैं, तब भी पिछड़ेपन की ही बात होती है, जिसको उर्दू में पसमानदा कहते हैं, पिछड़ापन हिंदी में कहते हैं, बैकवर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया है। वहाँ भी धर्म का नाम नहीं लिया गया, धर्म का आधार नहीं बनाया गया। एक जनरल बात है, और वो अर्थव्यवस्था की, सामाजिक न्याय की बात है। पूनिया जी ने सामाजिक न्याय पर हम संज्ञान कैसे लें, उस पर हमें क्या कार्रवाई करनी है, उस पर पूरी सूचना और जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, उसका उल्लेख किया और बताया कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कास्ट सेंसस को। हम सब पढ़ लिख कर, मेहनत करके, परिश्रम करके बाहर निकलते हैं इस उम्मीद से कि अब हमें कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा। उन्हें रोज़गार दूर दूर तक नहीं मिलता। वो पढ़ाई करके, तैयारी करके, परिश्रम करके वो किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए वो कहीं तैयारी करके, अपना प्रतीक्षा के लिए तैयारी करके, बैठने की तैयारी करके आते हैं, तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, अब प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। ना में जाकर अपनी देश का कल्याण करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। उनको भी जो अग्निवीर स्कीम बनाई गई है, जो अग्निपथ स्कीम बनाई गई है, उसमें लाखों लोगों को परे कर दिया गया। पूरा सब कुछ, सारी परीक्षा करने के बाद, फिजिकल करने के बाद उनसे कहा गया कि नहीं, अब हम नई स्कीम लागू कर रहे हैं, इसलिए आपको हम नहीं ले सकते। इसको हम कोर्ट में लड़े, कई बार लड़े। तीन दिन पहले मैं फिर हाई कोर्ट में गया था, हज़ारों ऐसे बच्चों की बात को वहाँ रखने, लेकिन सरकारी स्कीम को रद्द नहीं कर सकता कोर्ट, इस बात को हमें सुनना पड़ा। और इसलिए राहुल जी ने कहा है कि इस स्कीम को रद्द अब हम करेंगे, और हम तब करेंगे जब हमारी सरकार 4 तारीख को बन जाती है। हमने सेना का सपना देखने से रोक दिया, जिनके आंखों पर पट्टी बांध दिए, जिनसे हाथ जोड़कर हमने ये कह दिया कि अब आप हम सेना में नहीं आ सकते। वो सेना की तैयारी किस बात के लिए करते थे? इस बात के लिए कर रहे थे कि हम सरहद पे खड़े होकर, सीमा पे खड़े होकर सुरक्षा अपने देश की करेंगे। तो देश की सुरक्षा का आज क्या हाल है? किस किस से हमने ये उल्लेख किया, किस किस से हमने ये बखान किया कि हम मित्रता अपनी बढ़ा रहे हैं। चीन से पहले झूल हमारे नौजवान सैनिक शहीद हुए, उनको हमारे घर में आकर किसी ने मारा, या वो किसी और के घर में गए थे इसलिए क्षतिग्रस्त हुए? ये सवाल है, इसका जवाब हमें कभी मिला नहीं है। उन सारे शहीदों की माँओं के और उनकी पत्नियों के आंसू सूख गए, लेकिन ये जवाब नहीं मिला कि उनके निजी लोग, उनके परिजन क्यों हमसे जाते रहे, क्यों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कि हम पाकिस्तान को चटनी चटा देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी धरती पर हमला किया तो हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, और इसमें हम हमेशा खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। वहाँ पर सरकामना हम कैसे करेंगे? हम तो समझते थे रूस हमारा मित्र है और रूस कभी चीन का साथ नहीं देगा। अब हमें देखने को मिलता है कि रूस और चीन स्वयं बैठकर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और हमें सूचना भी नहीं देते। हमको ये बताया जाता है कि मोदी जी ने 2 बड़े युद्ध दुनिया में रुकवा दिए। यूक्रेन का युद्ध 2 साल हो गए हैं, यूक्रेन का युद्ध रुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध है, क्या वो रुका है? इजराइल का और गाज़ा में जो युद्ध है वो बताते हैं कि हमने रुकवा दिया है, तो वो युद्ध रुका है।
घृत्व था। हमको भेजा जाता था कि आप कोरिया जाओ, हमें भेजा जाता था कि आप वियतनाम जाओ और वहाँ जाकर युद्ध रुकवाओ। आज हम स्वयं कह देते हैं घर पे कि हमने युद्ध रुकवा दिया और युद्ध चलता रहता है। उसको मैं दोहरा दूं कि 25 साल तक की आयु के जो भी हमारे नौजवान पढ़ लिख कर निकलेंगे, उनको हमने पहली नौकरी का प्रावधान किया है, पहली नौकरी का वायदा किया है, गारंटी ली है। 30 लाख जो रिक्त हैं पद, सरकारी पद रिक्त हैं, वो हमने फ़ौरन भरने का वायदा किया है। हमने ये भी कहा है कि जो क्षेत्र में जैसे गिग वर्गों के लोग होते हैं जो जगह जगह घर पर खाना पहुंचाते हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान हम लोग बनाएंगे। सरकार की ओर से जल्द कानून बनाकर उनको न्यूनतम दाम देने की बात, कानूनी दर्जा उसको दे देंगे। उतनी राहुल जी ने कि हम जून में 4 जून को जीत कराएंगे और 4 जुलाई को पहली किस्त 8,500 रुपये की महिला के घर पे उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो ये हमारे वायदा है। ये मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन 4 तारीख को। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और ममता जी के यहाँ पे हाईकोर्ट ने रोक लगाया ओबीसी के आरक्षण जो उन्होंने सेधमारी किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन सच्चर कमेटी और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसमें ओबीसी में जो है वही रखा जाता है। धर्म विशेष पर कहीं कोई चीज़ लागू नहीं की जाती। तो वो जजमेंट में क्या लिखा है, गुजरात में क्या होता है, गुजरात में कितने लोगों को, कितने ओबीसी के आरक्षण को लागू किया गया है, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और ईसाई भी हैं, सब लोग हैं। तो ये कैसे लागू होगा इसको हम देखेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो उसको मंत्री आप ही का बनेगा और आपका जो घोषणा पत्र आप ही का लागू होगा। प्रधानमंत्री आवाम का बनेगा। तो उस जनता ने जिसने ये चुनाव लड़ा है और जिसने हमको प्रेरित किया है, उसी जनता का प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे सारे नेता बैठकर तय करेंगे वो प्रधानमंत्री कौन होगा। घोषणा पत्र किसका लागू होगा? घोषणा पत्र हमारा लागू होगा, वो जनता ने वो निर्णय ले लिया है। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। संगठन का नेतृत्व, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक संगठन का नेतृत्व करता हूँ। उस संगठन का नेतृत्व करता हूँ जो संगठन राजभर समाज के मुख्य ज्वलंत मुद्दे एसटी आरक्षण, जो कि आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इस समाज को ऑलरेडी एसटी का आरक्षण मिलता है, हमारा नाम छूट गया है। हम उसी को लेकर कोर्ट गए। कोर्ट ने डायरेक्शन किया है कि इनका 3 बार गलत प्रस्ताव जाता रहा है, इनका प्रस्ताव एसटी में बनाकर भेजा जाए। लेकिन ये सरकार नेता को टिकट दे सकती है, अनिल राजभर को मंत्री बना सकती है, ओम प्रकाश के बेटे को सांसद बनाने के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन राजभर समाज को आईएएस, आईपीएस, सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये सरकार का काम तो आईएएस बनाना है नहीं, ये तो आपको कंपटीशन में परीक्षा देनी है। अगर आप उसमें कम्पीट करेंगे तो आप उसमें पास होंगे। तो ओम प्रकाश राजभर तो नेता बन सकते हैं, लेकिन वो आईएएस तो बना नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आईएएस क्यों नहीं राजभर समाज बना कि आज 76 साल देश आज़ाद हुए, एक भी आईएएस नहीं हुआ। जिस समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय हो, उस समाज के जो आर्थिक स्थिति के बाद शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे कोचिंग हो, चाहे कोई भी किताब हो, कापी हो, और हमारा राजभर समाज आर्थिक संसाधन में सबसे निचले पायदान पे है। ओबीसी में अगर देखा जाए तो उनसे निचले पायदान पर कोई नहीं है। शिक्षा जरूर शेरनी का दूध है, लेकिन शेरनी पालने के लिए भी आपको आर्थिक संसाधन की जरूरत होगी। तो इस आर्थिक संसाधन की असुविधा के कारण राजभर समाज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पा रहा है। जो संवैधानिक संरक्षण है, उस संवैधानिक अवसर का हम लोगों ने मांग किया है। संवैधानिक अवसर मिलेगा तो राजभर समाज भी सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय जाएगा। अब आपको सीधे आरक्षण चाहिए? जी, हमारी लड़ाई एसटी आरक्षण की है। और एसटी आरक्षण आप देखे होंगे करीब 11 मार्च 2022 को भी डायरेक्शन मिला, उसमें हम 18/8/2022 को कंटेम्प किए, जिसमें कि 2 जुलाई को डेट लगा है। आपको 13/3/2024 को शासन ने जाकर कहा है कि इनका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बना के हमने शासन को दे दिया है। शासन जांच करके सेंट्रल गवर्नमेंट का भेजेगी, लेकिन प्लस भेजेगी, निगेटिव भेजेगी कि पॉजिटिव भेजेगी। निगेटिव भेजेगी तो हम चैलेंज करेंगे, पॉजिटिव भेजेगी तो फिर हम देखा जाएगा। ये रहे महेंद्र राजभर आज़ाद जी, जो
प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के अंतिम समय इंडिया गठबंधन अजय राय को समर्थन देने आए हैं और इन्हें अपने समाज की भागीदारी चाहिए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।